एवरीवन, कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ बबीता नीरज ब्लॉग में। और फिर आ गई हूँ एक स्मेल के साथ आप सभी के साथ। कैसे हैं गाइस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे ही नहा के आई थी, बस वैसे ही मैं पूजा करने के लिए आ गई थी। और पूजा करने के बाद तो मैं सीधा रूम में आ गई थी। रूम में मतलब मेरे को बच्चों के कपड़े चेंज करने, क्योंकि बारिश हुई थी आज रात को। तो फिर मैं सोची अब मैं नहला नहीं रही हूँ बच्चों को, और धूप भी नहीं निकल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। तो इसलिए मैं बच्चों को नहीं नहलाई और बस कपड़े चेंज कर दूँगी। अगर धूप कल निकलेगी तो कल नहला दूँगी, अगर परसों निकलेगी तो परसों नहला दूँगी। और बच्चों का तो 1-2 दिन चल जाता है और ठंड में, तो इसीलिए मैं नहीं नहलाई हूँ, बस कपड़े चेंज कर दूँगी। तो मैं अपने छोटे वाले बाबू को बुला लूँ और बस उसके भी कपड़े चेंज करने। और क्या होता है ना, नीचे के कपड़े इतने गंदे नहीं हैं क्योंकि अभी मैं नहलाई थी इनको। तो फिर क्या होता है ना, ऊपर के कपड़े खेलते हैं बच्चे तो जल्दी गंदे कर लेते हैं, फिर इसलिए तो उनको चेंज तो रोज़ ही करना पड़ता। तो बस अभी मेरे को छोटे वाले बाबू के कपड़े चेंज करने हैं, तो मैं अभी बस दोनों के कपड़े चेंज कर देती हूँ और इनको पहना देती हूँ। और कपड़े वपड़े पहनाने के बाद मतलब इनके कपड़े निकले थे बच्चों के, और मेरे भी थे। हस्बैंड जी के तो नहीं थे, उनका तो एक आधी कपड़ा होता है, उनके तो मैं हफ्ते में धोती हूँ, क्योंकि उनके कपड़े मैं अलग ही धोती हूँ। बहुत बार वीडियो में बोली हूँ। तो बस अभी मैं वॉशिंग मशीन लगा दूँगी। तो बाबू को मैं पैंट दे दिया पहनने के लिए, वो पहन लेगा। और बच्चों को ना शौक लगता है कि मैं पहन लूँगा, मम्मा मैं पहन लूँगा। और वैसे तो बड़ा हो रहा तो अब पहन लेता है, इतना ज़्यादा वो नहीं है कि बस गोलू को तो मेरे को ही पहनाने पड़ते। और जब गोलू तो अगर कभी कभी अपने आप ही निकाल देता है पैंट को। और बच्चे जब समझदार होते हैं ना, तो उनको लगता है कि बस हम ही कर लें, हम ही कर लें। तो बस अभी मैं वॉशिंग मशीन लगाई हूँ, अभी थोड़े बहुत कपड़े हैं वो भी मैं डाल दूँगी। तो ये चटाई ना, मतलब जब पोछा लगाई थी तो मैं यहीं पे रख देती हूँ, और उसके बाद मैं अंदर इनको मतलब बिछा दूँगी, जैसे कि बच्चे बच्चे खेलें तो ठंड ना लगे। और ये देखिए बच्चों का हॉर्स यहाँ पर रखा हुआ है, और इस पर कोई भी नहीं खेलता है, कोई नहीं खेलता, बस ऐसे ही रखा रहता है। और उसके बाद आ गई मैं कॉम करने के लिए, कॉम कर लेती हूँ। क्योंकि जब मैं नहाने गई थी ना, तो आज मैं कॉम नहीं की, नहीं तो मैं नहाने से पहले ही कॉम कर लेती हूँ। तो कभी कभी रह जाता है लेट, तो बस मैं कॉम कर लूँ और छोटा सा क्लेचर लगा लूँ अभी बालों में, बड़ा वाला नहीं लगाई हूँ। तो एक आज रील्स शूट करूँगी, तो वो जो मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किए तो वो इंस्टा पे भी फॉलो कर लें। तो मैं थोड़ा साड़ी को सही कर लूँ और इसके बाद थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि अपने आप को भी रखना, अच्छे से रखना ज़रूरी है। और कभी कभी तो इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने आप का ध्यान ही नहीं दे पाते। तो अभी मैं बस बॉडी लोशन लगा लेती हूँ, चेहरे पे कुछ लगा लेती हूँ, बिंदी वगैरह लगा लेती हूँ। तो आज ना मैं झुमकी पहन लेती हूँ। झुमकी ना मैं आज काफ़ी दिन में जाके पहनी हूँ, नहीं तो मैं काफ़ी दिन में जाके ज़्यादा पहनी हूँ। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बाबू कभी फ़ोन चला दे रहा है, कभी कुछ कर दे रहा है। और बच्चों की टीवी चल रही थी, तो वो टीवी देख रहे थे दोनों, और मैं बस बिंदी लगा लेती हूँ। और तैयार होने के बाद आप सभी से मिलती हूँ। La 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 la. La 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 la. हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ बबीता नीरज ब्लॉग में। फिर से वॉशिंग मशीन की आवाज़ आ रही है, क्योंकि अभी अभी चालू करके आई हूँ ना, तो फिर आ गई हूँ एक स्मेल के साथ आप सभी के साथ। कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं किचन में खड़ी हुई हूँ, क्योंकि खाना बनाना है मेरे को, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया आज और मेरा काम भी थोड़ा सा लेट हो गया था। तो अभी मैंने बच्चों के कपड़े चेंज कर दिए, पूजा वगैरह सब मतलब हो गया। वॉशिंग मशीन चल रही थी, वो कपड़े चलती रहेगी, धुल जाएंगे तो मैं डाल दूँगी। वैसे भी ना आज मौसम ख़राब हो रखा है। और हाँ, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी चॉकलेट डे, क्योंकि आज चॉकलेट डे है। तो चलिए मैं खाना बनाती हूँ। तो सब्ज़ी मैं तभी बनाने के लिए रख दी थी, जैसे नहा के आई थी ना, तो दाल बनाई थी और तोरई की सब्ज़ी में छोंक दी थी, क्योंकि
तोरे की नहीं, सॉरी, लौकी की। तो लौकी और दाल की क्या रेसिपी शेयर करती, तो इसलिए मैंने शेयर नहीं की। तो बस अभी मैं खाना बनाऊँगी, मतलब रोटी बनाना मेरे को। तो चलिए बने रहिएगा और ज़्यादा नहीं स्किप मत करिएगा। और आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिएगा, जिससे कि मेरे को अच्छा लगे और मोटिवेशन मिले। तो टीवी भी चल रही है, वॉशिंग मशीन भी चल रही है, तो आवाज़ थोड़ी सी वो हो सकती है। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए अपना किचन में खाना बनाने लग जाती हूँ। तो आपसे तो मैं बोल रही थी कि मतलब खाना बना लूँ, और खाना क्या, मतलब बाबू रोने लगा था तो फिर उसको मैं मतलब सुलाने लगी थी कि पहले इसको सुला देती हूँ। तो वो सो गया था, तो उसके बाद काफ़ी देर में सोया, फिर उसके बाद काफ़ी देर बाद में कपड़े डालने के लिए आ गई थी, क्योंकि ये देखिए कितनी तेज़ी से हवा चल रही है। मैंने कि चलो उनको हवा लग जाएगी, क्योंकि कपड़े डालना भी ज़रूरी है। और देखिए मेरी साड़ी वाड़ी भी उड़ रही है क्योंकि हवा तेज़ी से थी। तो बस कपड़े डालने आ गई थी, कपड़े डालने के बाद फिर जाऊँगी नीचे, तो तभी खाना बनाऊँगी। और क्योंकि टाइम तो हो गया था खाने का, बट बच्चों को देखना पड़ जाता है। बच्चे कभी रोते भी हैं, कभी खेलते भी हैं, और कभी सोने को रोता है, कभी खाने के लिए रोते हैं। तो बस बच्चों वाले घरों में ऐसे ही होता है, लेट सेट हो जाता है। तो बस मैं उसको देखी, उसको सुलाया, फिर उसके बाद कपड़े धुल ही गए थे जैसे कि मैं बोल रही थी। तो फिर कपड़े डालने के लिए आ गई थी ऊपर, और कपड़े डालने के बाद फिर चलूँगी नीचे। तो ये देखिए गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में, और बस हाथ धो के, और मैंने यहाँ पर डांस कर रही हूँ। मतलब ना गाने चला रखे थे मन्नू ने, वो कभी वैसे मतलब कार्टून चलाता है, तो उसमें एक सॉन्ग आ रहा था, पता नहीं कौन सा, तो मैं उसी पर डांस करने लगी थी। और बस मैं तवा चढ़ा देती हूँ और बस रोटी बनाती हूँ फटाफट। सब्जी तो मेरी बन गई है, और रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है सच में। बस आटा निकालती हूँ, और ये देखिए 2 तरह का आटा लगा हो रखा है, मतलब एक बाजरे का आटा और एक गेहूँ का, क्योंकि मेरे को बाजरे की रोटी पसंद है। तो बस 2 ही रोटी बनाऊँगी अपने लिए, और इन सब के लिए गेहूँ की बना दूँगी। और पता है हुआ क्या था कि तवा गर्म नहीं हुआ था, मैं रोटी पहले डाल दी थी, उसमें डांस के चक्कर में और गाना गाने लग गई, और ये नहीं ध्यान किया कि तवा चढ़ा, मतलब गर्म ही नहीं हुआ। और ये देखिए मेरी रोटी बन गई है, बस अभी मैं डाल दी थी और चेक भी की थी, फिर भी मतलब मेरे ना दिमाग में नहीं था कि ये गर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो बस रोटी डाल दी, रोटी पची नहीं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो चलिए फिर इसके सामने आती हूँ, मैं फिर दिखाती हूँ। तो गाइस मैं बना रही हूँ रोटी, का तवा मेरा गर्म नहीं हुआ, और रोटी मैं डाल दी है, देखिए। अभी मेरे को लगा कि ये गर्म हो गया, तो गर्म नहीं हुआ, नहीं ये। तो अभी रोटी अच्छे से नहीं, मतलब पची नहीं है, पचने में गुलते हमारे हैं। अभी ये एक तक दूसरी डालूंगी। तो कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि लगता है कि गर्म हो गया और होता नहीं है। दाल ही खाता मेरा बेटा, तो इसीलिए ना मेरे को दाल बनानी ही पड़ती है। मन्नू आ जाओ, गोलू उठ गया मेरे, गोलू खाना खिलाऊंगे, आ जाओ। बाबू उठ गया मेरा छोटा। तो अब सही से तवा गर्म हुआ है, देखिए अब पची रोटी सही से। तो मछली डाल देते हैं। आओ बेटा, मनु भाई भाई को बुला के ले जाओ। मनु हैंड वॉश करो और फिर खाना खाओ, चलो। तो अभी मेरा घी वगैरह कुछ नहीं लग रहा रोटियों पे, छोटे वाले बाबू की वजह से घी वगैरह नहीं लगा रही हूँ। बस ऐसे ही खाते हैं हम लोग बगैर घी की रोटी। रोटी में सेकती हूँ। आओ बेटा। तो ये देखिए गाइस, मैं इनके लिए दोनों सब्जी दे दूँ, बट दिख नहीं रही है। थोड़ी सी लौकी की दी हूँ, थोड़ी ही खाएंगे ये, और दाल थोड़ी सी ज़्यादा दूँ, दाल खा लेते हैं बच्चे, और खीरा दे दूँ। तो अभी मैं तवा बंद कर दूँ क्योंकि बाबू उठ गया। तो इन दोनों को पहले खिला देती हूँ, उसके बाद फिर बाद में बनाऊँगी बाकी का खाना, क्योंकि पहले बच्चे। और तब तक हस्बैंड जी आ गए थे, तो वो मेरे लिए चॉकलेट लेके आए थे, और मन्नू देखता जा रहा है पीछे से मुझे। तो हैप्पी चॉकलेट डे फिर से। तो इसी के साथ अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।